ज्योति परम ज्योति देव ज्योति जलाधनः दीपो हरतं मे पापं दीप ज्योति नमस्तुते शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा द्वैतविनाशाय आत्मज्योतिर्नमोस्तुते आत्मज्योतिर्प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमस्तुते ब्रह्मज्योतिप्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। सात रंगों से खुद को मिला लीजिए, भूल शिकवा शिकायत भुला दीजिए। जब तक अभिध दीपक को रोशन करें, आप तालियों के दीपक जला दीजिए। और हमारे मुख्यमंत्री इस समय दीप प्रज्वलित करते हुए और आप सभी लोग उनका तालियों से सम्मान करिए। और इसके बाद मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने स्थान पर दीप प्रज्वलन के बाद साथी के साथ बैठ जाएंगे और हमारे विद्यालय के प्रबंधक श्री के श्रीवास्तव जी और प्रधानाचार्य श्री के श्रीवास्तव जी आपको अतिथिगणों का सम्मान करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। और हमारे नगर के अध्यक्ष प्रतिनिधि आदरणीय श्री रामजीलाल मोदनवाल चाचा और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, पुष्पों से तो आपका स्वागत होगा ही। हम अपने शब्दों की माला बना करके आपके लिए सादा समर्पित कर रहे हैं और सभी छात्र छात्राएं जो इस कार्यक्रम के सेंटर पॉइंट हैं, आपका मान बढ़ाने के लिए हमारे ये अधिकारीगण और माननीय अध्यक्ष महोदय यहाँ पर विराजमान हुए हैं। दोनों हाथ उठा करके तालियां तब बजाएंगे जब आप जान जाएंगे कि अब हमें बजाना चाहिए। श्री चित्रगुप्त इंटर कॉलेज की अपनी पहचान है। और सर मैडम जी, आपके आ जाने से ही बढ़ गई हमारी शान है। आपके आ जाने से ही बढ़ गई हमारी शान है। श्री चित्रगुप्त इंटर कॉलेज की अपनी अलग पहचान है। आपके आ जाने से ही बढ़ गई हमारी शान है। आपके आ जाने से ही बढ़ गई हमारी शान है। गुरुजनों के लिए मेरे भी बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं, न जाने कितने रिश्तेदार के बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं और आपके द्वारा ही पढ़ाया गया बच्चा आपके समक्ष उपस्थित है। आप गुरुजनों का आशीर्वाद इनको भी मिल रहा है। सर सत्यम शुक्ला हैं, मेरे बेटे हैं, इन लोगों का बड़ा आशीर्वाद है। कभी आपके पास भी मिलने के लिए आएंगे। जो भी गुरुजन विद्यालय के इन बच्चों को पाठ पढ़ाए हैं, आपके आशीर्वाद से ही बच्चे आगे बढ़ पाए हैं। अपने गुरुजनों का सम्मान करने के लिए आप सभी लोग तालियां बजाएंगे। आपके आशीर्वाद से ही बच्चे आगे बढ़ पाए हैं। और अभिभावक की भूमिका में जो मम्मी लोग बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, हमारे भाई लोग बैठे हैं,
माता पिता की दया दृष्टि से मिला उच्च स्थान है। जब इन सबसे पूछा गया कि आपकी सफलता का श्रेय किसको है, तो इन्होंने कहा हमारी सफलता का श्रेय हमारे प्रबंधक जी को है, हमारे प्रिंसिपल साहब को है, हमारे गुरुजनों को है, परमपिता परमात्मा अल्लाह ताला ओ माई गॉड वाहे गुरु को है, और हमारी माता पिता जो इस धरती के भगवान हैं, जिनके पैरों के नीचे जन्नत है, जो स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करते हैं। माता पिता की दया दृष्टि से मिला उच्च स्थान है। बगल से जो हमारी बड़ी बहन है, हमारी विद्या रानी, वो नायब मैडम है। ऐसे ही आपको ऊंचे बढ़ना है, ऐसे ही देश की सेवा करनी है। श्रीमान रामजीलाल मोदनवाल जी हमारे नगर के अध्यक्ष हैं, आदरणीय श्री तहसीलदार साहब हैं, और इन गुरुजनों को तो आप लोग इनका आशीर्वाद रोज आप पाते हैं। सम्मानित नायब मैडम और तहसीलदार सर आए हैं, आप सभी का दर्शन पाकर हम मन में अति हर्षाए हैं। दिल गार्डन गार्डन हम सबका, सबके मन के अंदर एक भावनाएं हैं। ये भावनाएं अगर माइक पर आकर के बच्चियां हमारी कहें, ये भाई लोग कहें, समय का बड़ा विस्तार हो जाएगा। और आज के समय को ध्यान में रखते हुए दो पंक्तियां कि दिल गार्डन गार्डन हम सबका, बढ़ गया हमारा मान है। ईश्वर की दया से बच्चों ने पाया अनुपम स्थान है। आप हमारे बीच में आए, आपका आना सहज नहीं है कि आपका आमंत्रण पत्र दे दिया गया, आप आए। हमारा विद्यालय परिवार एहसान मानता है आपका। आप हमारे बीच में आए, आपका यह एहसान है। और कोई अतिशयोक्ति नहीं, सर मेरी कोई जरूरत आपसे नहीं पड़ेगी, लेकिन इतना निश्चित है कि आप हमारे बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं, इसलिए आपके आ जाने से ही बढ़ गई सभा की शान है। आपके आ जाने से ही बढ़ गई सभा की शान है। बहुत बहुत मोस्ट धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि हमारे माननीय तहसीलदार महोदय काम माल्यार्पण हमारे विद्यालय के प्रबंधक श्री बीके श्रीवास्तव जी करें। ये अत्यंत हर्ष की बात है कि माननीय श्री तहसीलदार महोदय जी हमारे विद्यालय में अपना बहुमूल्य वक्त दिए, और मैं माननीय श्री से आग्रह करूंगा कि नायब मैम का माल्यार्पण करें। और इसी के साथ मैं एक सरस्वती वंदना प्रस्तुत करना चाहूँगा आप लोगों के बीच, क्योंकि कोई भी कार्य शिक्षा की देवी माता सरस्वती जी ही है, जो विद्यालय का और इसलिए हमारे अतिथियों का माल्यार्पण सम्मान समारोह समाप्त हुआ। ये इंटरमीडिएट की छात्रा अंकिता श्रीवास्तव, जिसने 482 अंकों के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की, और हम सभी शिक्षकों का और विद्यालय परिवार का को गौरवान्वित कर दिया। तो मैं चाहूंगा कि जो हमारे तहसीलदार महोदय इस बच्ची का सम्मान करें। और फोटो गड़बड़ आई कर आंखें निकाल लिए तो मैं माल्यार्पण कर रहे हैं, आप लोग तालियों का
सम्मान प्रदान करें। ये अत्यंत हर्ष की बात है जो हम लोगों के बीच में इतने अच्छे अधिकारी मौजूद हैं जो विद्यालय के कार्यों में हिस्सा लेते हैं। वरना आजकल और मैं चाहूंगा कि इस बच्ची को जो शील्ड प्रदान करना है वो माननीय तहसीलदार महोदय अपने हाथों से इस बच्ची को शील्ड प्रदान करें। और इसी के क्रम में और इस विद्यालय की छात्रा जो विद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त की है हाई स्कूल में रोहिणी तिवारी, मैं चाहूंगा वो इस मंच पर आने की कोशिश करें और विद्यालय परिवार 573 अंक प्राप्त किए हैं हाई स्कूल में। और मैं चाहता हूँ कि हमारे चेयरमैन महोदय ये आगे बढ़कर इस बच्ची का सम्मान करें तथा इस बच्ची ने 573 अंकों के साथ विद्यालय में सर्वोच्च स्थान एवं जिले में 10वां स्थान प्राप्त किया। ये विद्यालय परिवार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बहुत ही अच्छा गरिमामय माहौल है। चित्रगुप्त कॉलेज के मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह में जो आपने मुझे बुलाकर सम्मान दिया है उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ सभी विद्यालय परिवार का। और बहुत दिनों के बाद विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम में सहभागिता कर रहा हूं तो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और अपने पिछले दिनों की जब मैं विद्यार्थी था उन दिनों की याद बहुत एकदम से ताजा हो गई। मंच में बैठे हमारे चेयरमैन साहब, इस विद्यालय के प्रबंधक श्रीमान श्रीवास्तव जी, प्रिंसिपल साहब, इस विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, हमारे पत्रकार बंधु, समस्त विद्यार्थी जो इस बार इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उनके मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। वो अपने जीवन में आगे बढ़े, अपने सपनों को पूरा करें। और इस विद्यालय में मैं देख रहा हूं काफी संख्या हमारी बालिका विद्यार्थियों की है। ये देखकर बड़ा सुखद महसूस कर रहा हूं कि हमारे इस हिंदुस्तान की आधी आबादी बहुत तेजी से मेन स्ट्रीम में आ रही है। ये देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसा कि हम लोग देवी पाटन मंडल में गोंडा जिला हमारा आता है, तो यहाँ हमारी जो जिलाधिकारी महोदया हैं वो भी महिला हैं। और आपको बहुत ही गर्व से बताना चाहूंगा कि आपके बगल में एक जिला है बहराइच। बहराइच का पूरा जिला है वो पिंक सिटी है। वहां की डीएम, वहां की मुख्य विकास अधिकारी, वहां की एसपी, वहां की सिटी मजिस्ट्रेट, सारे अधिकारी वहां पे महिला है। ये हमें बताता है, हम जब ऐसे लोगों को देखते हैं तो हमारे अंदर इस बात की प्रतिस्पर्धा जानना बहुत जरूरी है कि जीवन में हमें कुछ करना है। जब तक आपके हृदय में, मन में और मस्तिष्क में किसी बात को लेकर के आग नहीं जलेगी,
तब तक आप अपने जीवन में, अपने लक्ष्य में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो स्वामी विवेकानंद का एक मैं 4 लाइनें मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि दो बिंदुओं के बीच की जगह जो होती है उसे लाइन मतलब रेखा कहते हैं। उसी प्रकार जब हमारा जन्म होता है और जब हमारी मृत्यु होती है, उसके बीच का जो समय होता है उसको हम लोग जीवन कहते हैं। विशेषता जीवन की परिभाषा क्या है, ये अगर हर विद्यार्थी, हर व्यक्ति जान ले तो हमारे जीवन की सार्थकता जो है वो समझ में आती है। तो जीवन का मेन उद्देश्य जो होता है वो श्रेष्ठता हासिल करना होता है। जीवन के जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे वहां अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना है। हर कोई भी फील्ड खराब नहीं है, चाहे आप डॉक्टर बने, चाहे आप इंजीनियर बने, चाहे आप आईएएस बने, चाहे आप ब्यूरोक्रेट बने, चाहे आप नेता बने, कोई भी फील्ड खराब नहीं है, बशर्ते कि आप वहां से अपनी पर्सनालिटी से, अपने व्यक्तित्व से, अपने विचारों से अपनी श्रेष्ठता को साबित करें। उद्देश्य है जब हम पैदा होते हैं, जब हमारा जीवन खत्म होता है, उस जीवन में हम अगर ऐसा कुछ हासिल नहीं करते हैं जिससे हमारा नाम हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में, हमारे भारतवर्ष में नहीं होता है, हमारे जीवन का उद्देश्य कुछ नहीं है। हम पैदा हुए हैं और उसके बाद क्या हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो क्या ही ऐसे जीवन का है। तो मैं जितने भी इस विद्यार्थी इस सभागार में बैठे हैं, मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि जीवन में रिस्क लीजिए। रिस्क के बिना आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम नहीं जानते कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका विजन क्या है, लेकिन आपको जीवन में ऐसा कुछ करिए जिसमें रोमांच पैदा हो। आप कुछ ऐसा करिए जिससे आप लगे कि घोड़ा की धरती से कुछ विद्यार्थी निकले हैं, कुछ बालिकाएं आगे ऐसी बढ़ी हैं जिन्होंने अपना नाम और सम्मान इस देश में किया है। हमें अपने सपनों को बड़ा रखना चाहिए। और एक बात आपको मैं बता दूं कि जीवन में जब आप लोग कहते हैं कि बहुत चुनौती है, हमें ये परेशानी है, हमें वो परेशानी है, ये जीवन है तो परेशानी रहेगी, लेकिन हमें उन परेशानियों चुनौतियों से बढ़ना है आगे, उनसे निपट करके और तब अपने लक्ष्य को हासिल करना है। ऐसी चुनौतियां आपके जीवन में आएंगी क्योंकि जिस माहौल में, जिस जगह हम लोग पैदा हुए हैं वहां हमेशा, और अगर जीवन में चुनौती नहीं है तो जीवन भी नहीं है। जीवन हमेशा चुनौतियों से भरा होता है और चुनौतियों को पाने के लिए हमें रिस्क लेना पड़ेगा और रिस्क लेकर के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बाकी आज का सोशल मीडिया का दौर है, आप लोग जानते हैं, सब लोग इंटरनेट यूज करते हैं। तो इंटरनेट तो ज्ञान का खजाना है, लेकिन आपके विचार और संस्कार इस बात पर निर्भर करेंगे कि इंटरनेट का यूज आप कैसे कर रहे हैं। क्योंकि हमें अपने जीवन में दोनों चीजें सीखने को मिलती हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारी नकारात्मक चीजें मिलती हैं जिससे हमारा विचार और संस्कार बदलते हैं। पूरी जिंदगी हमारे विचारों का खेल है। विचार आपके जैसे होंगे वैसे आप आगे बढ़ेंगे। आपके आसपास का पर्यावरण कैसा होगा, अभी आप जाएंगे, इंटरमीडिएट की जो छात्र छात्राएं हैं अभी बड़े शहरों में प्रवेश करेंगे, उनका एडमिशन होगा, दिल्ली जाएंगे आप लोग, इलाहाबाद जाएंगे, कोटा जाएंगे, जिसको जैसा अपना विजन होगा उस तरीके से वहां आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल डिफरेंट माहौल मिलेगा। उस डिफरेंट माहौल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हमें अपने विजन को देखना है कि हम जो करने आए हैं हमें वही करना है, क्योंकि बहुत भीड़ है। वहां आप जाएंगे कोचिंग्स में, विद्यालय में, यूनिवर्सिटी में बहुत भीड़ है, लेकिन ये सच है कि सब लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। बढ़ते वही है जिनको अपना विजन क्लियर रहता है। वहां जाके अपने माहौल को अपने हिसाब से सेट करना है, क्योंकि जो आवरण होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है वहां का, वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। केवल सकारात्मक चीजें वहां से आपको लेनी है और अपना विजन याद रखना है और अपनी चीजों को पहले याद रखना है। बेसिकली मैं इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए बता रहा हूँ, जिनको यहाँ से अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर के अपने जो उच्च शिक्षा के लिए आपको बाहर जाना है, उनके लिए बेसिकली हम लोग अखबारों में पढ़ते रहते थे कि लोग कोटा में फला व्यक्ति ने, फला छात्र ने
वहां पे फांसी लगा ली। तो ये माहौल कब आता है? वहां रिसर्च चल रही है कि कोटा जैसी जगह पे जहां नीट की तैयारी करने जाते हैं वहां ऐसी स्थितियां क्यों आती है? तो जैसे होता है कि वहां पे हमें लगता है कि अरे हम तो आए थे, हमारे पिताजी ने मुझे भेजा था और हम यहाँ कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो हमारे अंदर नकारात्मक चीजें आती हैं। तो हम वहाँ के बहुत सारे छात्र और छात्राएं हैं जिन्होंने अपनी जीवन की लीला को समाप्त कर लिया है। तो आप ये मान के मत चलिए जीवन में कुछ भी खत्म नहीं होता है। अपने जीवन में एक चीज नहीं मिलती है, दूसरा रास्ता निकल आता है। तो हमेशा सकारात्मक सोचें, मेहनत करें, और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप बिना मेहनत के कुछ भी नहीं पा सकते हैं। तो आपको मेहनत करना है। किस्मत और भाग्य हमारे हाथ में नहीं है। भाग्य आपकी जो है वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत करना आपके हाथ में है। तो सभी मेरा जितने भी छात्र और छात्राएं हैं, सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ें। मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और जो भी जीवन में उन्होंने लक्ष्य रखा है मेहनत करें, बहुत आगे बढ़ें, अपना परिवार का, अपने जिले का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें। जब आप आगे बढ़ेंगे तो उस विद्यालय का, इस नगर का, इस जिले का नाम रोशन होगा, आपके माँ बाप का सम्मान बढ़ेगा और आप अपने परिवार को अंधेरे से उजाले की ओर ले जा सकते हैं। ये आपकी व्यक्तित्व पे निर्भर करता है। तो ये आपको सोचना है और चिंतन करना है, मनन करना है और नकारात्मक बातों को छोड़ करके पॉजिटिव सोचना है और बड़ा विजन रखिए। अपनी जिंदगी में बड़ा विजन रखेंगे तभी आप बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। और अच्छे जो हमारे महान थिंकर्स हुए हैं उनकी किताबों को पढ़िए। जब आप छुट्टी में हो, जब आपका सिलेबस पढ़ने का मन ना करे, तो 2-4 बुक्स हैं जो अच्छे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम है साहब, स्वामी विवेकानंद है, बहुत सारे थिंकर्स हैं जिनकी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं। और दूसरा ये है कि पढ़ने को आप बोझ ना पालें, पढ़ने को आप अपनी जो हॉबी बना लें, उसमें आप अपनी दिलचस्पी बना लें, तभी आपको मजा आएगा पढ़ने में। वरना जब आप इस चीज को मानेंगे अरे तो मुझे पढ़ना है, इसके बाद मुझे टहलना है, घूमना है, तो वो सारी चीजें आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू।